हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग बख़ैर होंगे। मैं मोहम्मद इकबाल, मेरे यूट्यूब चैनल इकबाल स्टडी सर्किल पर आपका इस्तकबाल है। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उर्दू क़वायद की, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, उसके लिए मेरा ये वीडियो बहुत ही मुफीद है। तो चलिए आज हम इस सीरीज़ की 7वीं वीडियो तैयार करने जा रहे हैं। सबसे ऊपर स्क्रीन पर आप देखिए लिखा हुआ है इसमें नकरा की किस्में। तो इसमें नकरा की किस्में जो आपको दिख रहा है उसकी 7 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 7 किस्में। ये देखिए, ये वाला 7 किस्में हैं। ठीक है, कौन कौन किस्म है? इसमें ज़ात, इसमें सिफ़त, इसमें कैफ़ियत, इसमें इस्तिफ़हाम, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर, इसमें तादाद। फिर से पढ़ देते हैं। इसमें ज़ात, इसमें सिफ़त, इसमें कैफ़ियत, इसमें इस्तिफ़हाम, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर, इसमें तादाद। ये सारी इस्तिलाहें आपको याद हो जानी चाहिए। तो इसमें नकरा की कितनी किस्में हुई? ये 7 किस्में हो गई। ठीक है, इसमें ज़ात। अब अगला सवाल, इसमें ज़ात ये वाला। ठीक है, इसमें ज़ात वो इसमें नकरा है जिसका ज़ाहिरी वजूद हो, ज़ाहिरी वजूद हो और उसकी ज़ात दूसरी चीज़ से अलग समझी जाए। ठीक है, जैसे रहीम, आदमी, कलम, किताब वग़ैरह। इस एग्ज़ाम्पल में देखिए, रहीम को छोड़िए, आदमी को देखिए। जब हम आदमी बोल रहे हैं तो आदमी का ज़ाहिरी वजूद है। वजूद का मतलब कि मौजूद होना। जब आदमी बोला जा रहा है तो दुनिया में आदमी मौजूद है भाई, बिल्कुल है। जब आदमी बोल रहे हैं तो आदमी बोल करके हम इसको अलग कर रहे हैं दूसरी चीज़ों से, दूसरी चीज़ से अलग कर रहे हैं। कौन कौन दूसरी चीज़ से? जब आदमी बोल रहे हैं तो सिर्फ़ आदमी मुराद ले रहे हैं, इसको जानवर से अलग कर रहे हैं, इसको सामान से अलग कर रहे हैं, इसको बेजान चीज़ों से अलग कर रहे हैं। ठीक है, इनको न बोलने वाले जानवरों से अलग कर रहे हैं, मतलब कि हैवान नातिक है ये, तो गैर हैवान नातिक से अलग कर रहे हैं। तो आदमी जो है, जब आदमी बोला जाए तो ये दूसरी चीज़ों से अलग हो जा रहा है। तो अगर ऐसी सिफत है किसी भी इस्म में, ठीक है, तो उसे इसमें ज़ात कहेंगे। जैसे जब हम कलम बोलते हैं तो इसको हम दूसरी चीज़ों से अलग करते हैं, कलम बोलकर कलम मुराद लेते हैं, कलम की जिन्स मुराद लेते हैं। अब कलम में चाहे वो 3 रुपये वाला कलम हो, 2 रुपये वाला कलम हो, 10 रुपये वाला कलम हो, या कलम का जो भी नाम हो, ठीक है, सब शामिल हो जाता है। किताब बोलते हैं तो सब शामिल हो जाता है, कोई ख़ास चीज़ मुराद नहीं होती है। उमूमियत है इसमें, आम है ये। ठीक है, चलिए अगला चीज़, इसमें सिफ़त। इसमें सिफ़त, इसे देखिए, ये है इसमें सिफ़त। वो इसमें नकरा है जिससे मालूम हो कि वो चीज़ कैसी है, कैसी मालूम हो। ठीक है, कैसी पर ख़ास ध्यान दीजिएगा। किस पर ध्यान दीजिएगा? कैसी पे। ठीक है, कि वो चीज़ कैसी है। जैसे मीठा, खट्टा, अच्छा, बुरा। ठीक है, ये सारा जो एग्ज़ाम्पल है ये सब क्या है? इसमें सिफ़त है। मीठा भी इसमें है, इसमें मिठास वाली सिफ़त है तो ये इसमें सिफ़त हो गया। खट्टा, अच्छा, बुरा, कच्चा, लाल, कड़वा, कड़वा, ये सब है। ये सब क्या है? ये सब इसमें सिफ़त कहलाएगी, क्योंकि इसमें सिफ़त पाई जा रही है, एक तरह की खूबी या ख़राबी, खामी पाई जा रही है। ठीक है, तो जिसमें भी खूबी या ख़राबी हो वो इसमें सिफ़त कहलाता है। अगला देखिए, इसमें कैफ़ियत। इसमें कैफ़ियत है ये वाला, ये वो इसमें नकरा है जिससे कोई कैफ़ियत मालूम हो। क्या मालूम हो? कैफ़ियत। कैफ़ियत का मतलब क्या होता है? हालत समझ लीजिए, हालत का पता चले। किसका? हालत का। अब देखिए, जवानी भी एक हालत है, बचपन भी एक हालत है, बुढ़ापा भी एक हालत है, लड़कपन हालत है, खटास भी एक हालत है, किसी चीज़ के खट्टा होने की हालत को खटास बोलते हैं। मिठास भी एक हालत है, तलख़ी भी, तलख़ी बोलते हैं कड़वाहट को, वो भी एक हालत है। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्या हुआ? ये सारा कुछ इसमें कैफ़ियत कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसमें कैफ़ियत में कैफ़ियत यानी हालत का पता चलेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला है इसमें इस्तिफ़हाम। क्या है? इसमें इस्तिफ़हाम, ये चौथा नंबर है। इसमें नकरा की हम किस्में बयान कर रहे हैं। अब चौथे नंबर पर है इसमें इस्तिफ़हाम। इस्तिफ़हाम का मतलब होता है तलब करना, मालूम करना, जानकारी हासिल करना। ठीक है, फ़हम हासिल करना। तो इसके लिए हम कुछ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। वो सारे अल्फाज देखिए, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, दिख रहा है? कौन, कब, कहाँ, कितना, क्या, कैसा। वह कौन जा रहा है, आप कब आइएगा, मैं कहाँ हूँ, आपने मुझे कितना रुपए दिया, ये क्या है, वो कैसा है। ये सारे अल्फाज जो हैं जिससे हम
ये ऐसे अल्फाज हैं जिससे किसी चीज़ को हम दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इसे इसमें इस्तिफ़हाम कहेंगे। अगला है इसमें मुसग्गर। क्या है? इसमें मुसग्गर। इसमें मुसग्गर किसे बोलते हैं? ये वो इसमें नकरा है जिससे किसी इसम की छोटाई मालूम हो। क्या मालूम हो? छोटाई, इसे ध्यान रखिएगा, छोटाई मालूम हो। जैसे दरीचा, डिबिया, बेटा, बिटिया, ठीक है। जब हम दरीचा बोलते हैं, दर में होता है दरवाज़ा, चेह लग गया, ये हो गया दर, दर का मतलब होता है दरवाज़ा, इसमें हमने जोड़ दिया चे, ठीक। तो दरचे तो नहीं बोलते हैं, ये लगा के बोलते हैं, हो गया दरीचा। दरीचा बोलते हैं छोटे दरवाजे को। छोटा दरवाज़ा कौन होता है? ठीक है, छोटा दरवाज़ा दरीचा। आप देखे होंगे खिड़की वगैरह, छोटी वाली खिड़की, या एग्जॉस्टर जहाँ सेट करते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, दीवार से सटा हुआ जो सुराख होता है उसे बोलते हैं। या डिबिया, डब्बा का इसमें मुसग्गर बनाया गया तो डिबिया हो गया, ठीक है। बेटी का इसमें मुसग्गर बनाया गया तो बिटिया हो गया। देख रहे हैं? तो इस तरीके से इसमें मुसग्गर बनाया जाता है, कहीं पे चे लगा कर, कहीं पे ये लगा कर, कहीं अलिफ लगा करके। तो इसमें मुसग्गर जो भी है ये भी इसमें कहलाता है, ठीक है। ये इसमें नकरा की एक किस्म हुई, दरीचा, डिबिया, बिटिया वगैरह। आगे देखिए इसमें मुकब्बर। यह है इसमें मुकब्बर, ठीक है। इसमें मुकब्बर इस वो इसमें है जिससे किसी इसमें की बड़ाई मालूम हो। क्या मालूम हो? बड़ाई मालूम हो, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें मुकब्बर में बड़ाई मालूम की जाती है। जैसे जैसे एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, शाहराह, शहनशाह। शाहराह किसको बोलते हैं? बोलिए, हाईवे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हाईवे को, ठीक है, हाईवे को। और शहनशाह किसको बोलते हैं? बादशाहों के बादशाह को, ठीक है ना। चलिए, तो शहनशाह, इसमें भी बड़कपन ज़ाहिर हो रहा है। शाहराह बड़ी सड़क को बोलते हैं, ठीक है, हाईवे को, बड़ी सड़क को। तो इन सब से किसी भी चीज़ की बड़ाई का पता चल रहा है, तो इसे इसमें मुकब्बर बोलेंगे। अगर पूछे एग्ज़ाम में पूछ ले शाहराह क्या है, इसमें मुसग्गर है या इसमें मुकब्बर है या इसमें इस्तिफ़हाम है, तो खटाक से जवाब दीजिएगा कि ये इसमें मुकब्बर है। आगे है इसमें तादाद। दूर से ही समझ में आ रहा है कि इसमें तादाद किसे बोलेंगे। इसमें तादाद, 7वें नंबर पे इसमें तादाद वो इसमें नकरा है जिससे किसी इसमें की तादाद या गिनती मालूम हो। क्या मालूम हो? तादाद या गिनती। जैसे 1, 10, 100, 1000, लाख, 9 लखा। तो ये इसमें तादाद का है। कहीं पर अगर एक लिखा हुआ है इस तरह, तो ये भी एक इसम है। क्या है? ये भी एक इसम है, लेकिन अगर और डिटेल में जाएंगे तो बोलेंगे ये इसमें तादाद है, ठीक है, क्लियर। कहीं पर 100 लिखा है तो वो भी एक इसम कहलाएगा, लेकिन इसमें तादाद कहलाएगी, क्लियर। चलिए, तो आपने कितनी चीज़ें मालूम की। देखिए कितने इस्तिलाहात हैं, ये सारा को रट लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारा, ठीक है। इसमें नकरा की 7 किस्में हुई। इसमें ज़ात, इसमें सिफ़त, इसमें कैफ़ियत, इसमें इस्तिफ़हाम, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर और इसमें तादाद, क्लियर। इसमें ज़ात किसे कहते हैं, सिफ़त किसे कहते हैं, कैफ़ियत, वो सारा कुछ आपने सुना, उसे फिर से रिवाइज़ कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इसमें मारिफ़ा की किस्में, ठीक है। अभी आपने इसमें नकरा पढ़ा था, अब हम इसमें मारिफ़ा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें मारिफ़ा किसे कहते हैं? ये देखिए, ये है इसमें मारिफ़ा। इसमें मारिफ़ा वो इसमें है जो किसी ख़ास आदमी, जगह या चीज़ को बताए। जैसे पटना, गंगा, जमुना, हामिद, हिमालय, कुरान। तो पटना ख़ास चीज़ है, गंगा ख़ास चीज़ है, सॉरी, पटना ख़ास जगह है, गंगा ख़ास चीज़ है, जमुना ख़ास चीज़ है, हामिद ख़ास शख्स है। क्या है? ख़ास आदमी या ख़ास। हिमालय ख़ास जगह है, कुरान ख़ास किताब है, मतलब ख़ास चीज़ है। देख रहे हैं? तो इसमें मारिफ़ा वो इसमें है जो किसी ख़ास को याद रखिएगा, ठीक है। ये ख़ास जगह या चीज़ या आदमी को बताए, शख्सियत को बताए। एग्ज़ाम्पल देख लिया आपने, ठीक है। अब देखिए इसमें मारिफ़ा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। ये सब याद करने के काबिल है। इसमें मारिफ़ा की 7 किस्में हुई, ये सारा। इसमें मारिफ़ा की 7 किस्में कौन कौन हैं, इसे डिटेल से आप बताइए अगर आप देख रहे हैं तो। इसमें मारिफ़ा की 7 किस्में हुई। नंबर 1 अलम, नंबर 2 ज़मीर, नंबर 3 इसमें इशारा, नंबर 3 इसमें मौसूल, नंबर 4 इसमें मौसूल, नंबर 5 मुज़ाफ़, नंबर 6 माहूद, नंबर 7 मुनादा, ठीक है। फिर से हम पढ़ देते हैं, अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, मुज़ाफ़, माहूद, मुनादा। चलिए अब डिटेल में चलते हैं मारिफ़ा की 7 किस्मों के, ठीक है। नंबर 1 पर है अलम। क्या है? अलम। ये हो गया अलम। अलम वो इसमें मारिफ़ा है जिससे किसी ख़ास जगह, शख्स या चीज़ के नाम का इल्म हो। यहाँ भी वही बात है, ख़ास जगह, चीज़ या शख्स के नाम का इल्म हो। जैसे अहमद,
मोहन, पटना, गंगा वगैरह। आपको एक ही चीज़ बार बार नज़र आ रही होगी, है ना। इसमें की वही किस्म हुई, इसमें आलम की भी, इसमें मारफा की भी लगभग वही किस्म हुई। अब इसमें अलम, ये है कि आम से ख़ास बनता जा रहा है ये। अगर इसमें बहुत बड़ा आम था तो इसमें मारफा उसके अंदर आया, अलम और उसके भी अंदर आ गया, ठीक है ना। तो गोया कि अगर इसमें ये है ना, तो इसमें मारफा ये है, ठीक है, और अलम ये हुआ, सबका रब्त है। ये हो गया मान लिया इसमें, ये हो गया मारफा, ये हो गया अलम, तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अलम दाखिल है मारफा में, अलम दाखिल है मारफा में, मारफा दाखिल है इसमें में। क्लियर। चलिए, तो अलम वो इसमें मारफा है जिससे किसी ख़ास जगह या चीज़ या शख्स का नाम मालूम हो, जैसे अहमद, मोहन, पटना, गंगा वगैरह। क्लियर। आगे चलिए, अब आते हैं हम ज़मीर पे। किस पे आते हैं? ज़मीर पे, ये वाले पे। ज़मीर वो इसमें मारफा है जो किसी इसम के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। इसम के बदले में, देख लीजिए, इसम के बदले में, जैसे वह सब, उस, उन, हम सब, मैं, वो, तेरा, मेरा, अपना, आप लोग वगैरह। तो जितना भी ये ज़मायर हैं वो सब क्या है? इसम की जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे बोले अहमद एक अच्छा लड़का है। क्या बोला हमने? अहमद, चलिए लड़का है, मुख्तसर, अहमद लड़का है ना। वह बहुत शरीफ है, वह बहुत शरीफ है, ठीक है। फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। आप देख रहे हैं एक जगह नाम अहमद आया, लेकिन उसके बाद क्या आया? ये ज़मीर आया, ये भी ज़मीर है। तो ये दोनों क्या है? ज़मीर कहलाएगा, जो नाम की जगह पर आ रहा है। जब हम बोल रहे हैं कि वो बहुत शरीफ है, क्या हम बोल रहे हैं? वो बहुत शरीफ है। तो वह से मुराद कौन है? वह से मुराद तो ये अहमद ही हुआ ना, ये अहमद ही हुआ जो यहाँ पर है, अहमद ही हुआ, ठीक है। तो नाम की जगह पर जो इसमें इस्तेमाल होता है उसे हम ज़मीर बोलते हैं। अगर यहाँ पर अहमद की जगह पर कई लोगों का नाम ले आते हैं, अहमद, असलम, आरिफ, तो अब यहाँ पर बोलते हैं कि वह सब लोग बहुत शरीफ हैं, तो वह सब हो जाता। खैर, तो इसमें की जगह पर जो भी इस्तेमाल होता है ना, तो उसे हम ज़मीर बोलते हैं। नंबर 3 देखिए, यह है इसमें इशारा। क्या है? इसमें इशारा। इसमें इशारा वो इसमें मारिफा है जो इशारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। इशारे के लिए, जैसे ये सब, ये मेरा है, ये सब मेरे वालिद साहब का है, वो मेरा भाई है, वो सब मेरे दोस्त हैं, उनको मैं पहचानता हूँ, है ना, उनका मेरे यहाँ आना जाना है, उसका मेरे मुझसे कोई लेना देना नहीं, वगैरह वगैरह, ठीक है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब देख रहे हैं, एक तरह से इशारा हो रहा है ना। जैसे यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। क्लियर। ये हम आप इशारा कर रहे हैं ना कि ये जो रखी हुई है, ये जो रखी हुई है ये मेरी किताब है। वह मेरा दोस्त है, एक इशारा है इसमें। तो जहाँ पर यह वह सब, उनको, उनका, ये सब जो भी आए, ये सारा क्या हो जाएगा? इसे हम इसमें इशारा कहेंगे। क्लियर। आगे देखिए, इसमें मौसूल। इसमें मौसूल वो इसमें मारिफा है, क्योंकि इसमें मारिफा की किस्म बयान हो रही है। तो इसमें मौसूल अब चौथे नंबर पे है। इसमें मौसूल वो इसमें मारिफा है जो एक वस्फ़ी जुमले के बग़ैर अपना माना ना बताए। वस्फ़ी जुमला देखिए, जैसे जो शख्स, जिस जगह, इसको सिलाबी कहते हैं। तो जो शख्स, जिस जगह, ये सारा जो हो गया, ये सब क्या है? इसमें मौसूल कहलाता है इसमें। तो जहाँ मौसूल होगा तो वहाँ सिला भी होगा, मौसूल, ठीक है। मौसूल से पहले आता है सिला। क्या आता है? मौसूल, और इसको कैसे लिखेंगे? प्लस सिला, मौसूल सिला। जो शख्स आपको मारा वो मेरा भी दुश्मन है। तो देख रहे हैं, जो शख्स आपको मारा वो मेरा भी दुश्मन है। तो जो शख्स, ये शख्स जो है इसको हम वस्फ़ी जुमला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो शख्स लगा हुआ है, जिस, जो, जिस, ये तो इसमें इशारा है, जो, जिस, लेकिन शख्स जब लग गया तो इसमें मौसूल कहलाएगा ये, ठीक है। तो इसमें मौसूल, इसको हम वस्फ़ी जुमला बोलते हैं, है ना। शख्स वगैरह जो
जो और शख्स मिल के बना है, जो और शख्स मिल के बना है, ठीक है ना। तो जब ये इस तरह मिल के बना तो एक तरह का ये जुमला हो गया, मरक्कब जुमला हो गया, ठीक है। तो इसमें मौसूल वो इसमें मारिफा है जो वस्फ़ी जुमले के बगैर अपना माना न बताए। जो शख्स जिस शख्स, इतना सिंपल याद कीजिए कि जो शख्स जिस जगह इस तरह का लिखा रहे तो इसे इसमें मौसूल बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिए, मुज़ाफ़। मुज़ाफ़ वो इसमें मारिफा है, मुज़ाफ़ वो इसमें मारिफा है जिसका लगाव किसी दूसरे इसम के साथ हो, दूसरे इसम के साथ हो। जैसे खुदा का बंदा, जावेद की किताब, ठीक है। या आपका नाम अगर मान लेते हैं हामिद है तो हामिद का कलम, ठीक है। कलम जो है हिंदी में मुअन्नस है, उर्दू में मुज़क्कर है। हिंदी में लिखेंगे तो हामिद की कलम बोलेंगे, उर्दू में लिखेंगे तो हामिद का कलम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं का, जैद की घड़ी, वहाँ की यूज़ हो गया, है ना। आपकी किताब, वहाँ भी की यूज़ होगा, है ना। आपके दोस्त लोग, वहाँ के इस्तेमाल होगा। तो जहाँ पर भी का, ठीक है, का, के, की वगैरह ये सब इस्तेमाल हो, दो लफ्ज़ को जोड़े, उसे हम मुज़ाफ़ बोलते हैं। जैसे यहीं पर देख लीजिए, खुदा का बंदा, तो बंदे को खुदा से जोड़ा जा रहा है। जावेद की किताब, किताब का ताल्लुक़ जावेद से दिखाया जा रहा है, इसका ताल्लुक़ इससे दिखाया जा रहा है। इसमें बंदा, ठीक है, इसमें बंदा किताब की निस्बत खुदा और जावेद की तरफ है, ठीक है। तो ये मुज़ाफ़ हुआ। तो आप समझ में आएगा मुज़ाफ़ किसको बोलते हैं, जिसमें का के की ज़रिए से दो इसम को जोड़ा जा रहा हो। तो ये भी इसम हो गया। तो ये क्या हो गया, ये इसम हो गया। जावेद की किताब ये भी इसम हो गया, ये मुज़ाफ़ हो गया। जहाँ भी तरकीब इज़ाफ़ी हो वो इसम कहलाएगा, इसमें मारिफा कहलाएगा। देखिए, बंदा तो अपने आप में नकेरा है, बंदा अपने आप में नकेरा है, किताब भी अपने आप में नकेरा है। लेकिन जैसे किताब का ताल्लुक़ जावेद से हुआ, बंदे का ताल्लुक़ खुदा से हुआ, वो जुमला वो मारिफा बन गया, ठीक है, वो मारिफा बन गया। आगे चलिए, समझ में आ गया ना। तरकीब इज़ाफ़ी जहाँ पर भी हो, का के की जुड़े, उसको मुज़ाफ़ बोलते हैं और वो मारिफा कहलाता है। अब देखिए एक चीज़ और, कि जिसकी तरफ निस्बत दी जाती है उसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। जैसे खुदा का बंदा यहाँ पर है ना, तो बंदा जो है ये बंदा हो गया मुज़ाफ़। चलिए, जैसे खुदा का बंदा, ठीक है, ये हो गया मुज़ाफ़ इलैह। खुदा क्या हो गया, मुज़ाफ़ इलैह। ये हो गया मुज़ाफ़, ठीक है। उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले आता है और मुज़ाफ़ बाद में आता है। और का हरफ इज़ाफ़त, का क्या हो गया, हरफ इज़ाफ़त, क्लियर। खुदा हो गया मुज़ाफ़ इलैह, बंदा हो गया मुज़ाफ़, और का हरफ इज़ाफ़त, ठीक है। मतलब जिसकी तरफ निस्बत दी जाती है, जैसे बंदे की निस्बत, इस बंदे की निस्बत खुदा की तरफ दी जा रही है, ठीक है। तो बंदा हो गया मुज़ाफ़ और खुदा हो गया मुज़ाफ़ इलैह। तो और इस तरकीब को क्या बोलेंगे, तरकीब इज़ाफ़ी बोलेंगे, तरकीब इज़ाफ़ी, क्लियर। चलिए आगे देखिए, माहूद। माहूद भी इसमें मारिफा की एक किस्म है, ठीक है। माहूद भी इसमें मारिफा की एक किस्म है। इस माहूद वो इसमें मारिफा है जो गुफ्तगू के करीने और ख़ास वजह से किसी ख़ास आदमी, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह को बताए, करीने की वजह से। जैसे दोस्त से मुराद जावेद हो। देखिए, मेरा देखिए दोस्त आ गया, हालांकि आ रहा है जावेद, आपने क्या बोला, दोस्त आ गया। तो यहाँ दोस्त तो एक तो नकरा जुमला लग रहा है, ये दोस्त क्या लग रहा है, नकरा जुमला लग रहा है। लेकिन आप मुराद क्या ले रहे हैं कि जावेद, आपका दोस्त जावेद है। आप जावेद ना बोल के जावेद आ गया, ना बोले बोले दोस्त आ गया, ठीक है। तो दोस्त आपके दिमाग में है, वो दोस्त से मुराद जावेद का है, आपके दिमाग में है, या सामने वाले को पता है कि दोस्त से मुराद यही आदमी है जो आ रहा है और जिसका नाम जावेद है। माहूद का मतलब है जो हम जहन में तय करके रखते हैं। माहूद का मीनिंग क्या है, जहन में तय करके रखना कि दोस्त से मुराद जावेद हो, जिसका मीनिंग पहले ही से पता हो उसको माहूद बोलते हैं। तो नाम ना लेकर के हमने दोस्त बोल दिया, तो
तो ये दोस्त जो कि दिखने में नकरा है, लेकिन इसका मतलब चूँकि हमारे जहन में गर्दिश कर रहा है कि दोस्त से मुराद जावेद है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस दोस्त को ये बोलेंगे, माहूद बोलेंगे, या माहूद ज़हनी कह लीजिए। ठीक है। चलिए, अब इसकी भी दो किस्में माहूद की। तो माहूद सीधी सी बात, माहूद जो भी हो, माहूद जो भी हो वो इसमें मारफा कहलाएगा। अब देखिए, माहूद की दो किस्में हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। माहूद की दो किस्में हैं, माहूद ज़हनी और माहूद ख़ारजी। ठीक है। माहूद ज़हनी किसे बोलते हैं, चलिए देखते हैं। माहूद ज़हनी, ठीक है, वो इसमें मारफा है जिसे बोलने वाला बोले तो सिर्फ सुनने वाला उससे वाकिफ़ हो। बोलने वाला बोले तो सिर्फ सुनने वाला उससे वाकिफ़ हो। अब जैसे मोहम्मद, ज़किया, अब्दुल्ला, हमने कुछ भी नाम लिया, ठीक है ना। मेरा जो दोस्त है मोहम्मद, या मोहम्मद जो है बहुत अच्छा आदमी है। अब सामने वाला का है कौन मोहम्मद, मोहम्मद तो चार आदमी है, चार आदमी को हम जानते हैं जिसका नाम मोहम्मद है, लेकिन सामने वाला जो सुन रहा है उसको पता है कि ये किस मोहम्मद की बात कर रहा है, तो इसको बोलते हैं माहूद ज़हनी। मतलब जो जहन में पहले ही से तय है, ठीक है, इसके बारे में आदमी को पता होता है, सामने वाले को पता होता है कि किस मोहम्मद की बात हो रही है। जैसे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला जब जब कल मेरे पास आया था तो बहुत उदास और मुरझाया हुआ दिख रहा था, तो जिसको हम सुना रहे हैं उसको पता है ना कि अब्दुल्ला की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा माहूद ज़हनी, क्योंकि उसके जहन में पता है, उसका जहन वाकिफ़ है उस नाम से। अगला है माहूद ख़ारजी, माहूद माहूद ख़ारजी, ठीक है, ये वाला, ठीक है। चलिए, माहूद ख़ारजी वो इसमें मारिफा है जिसे बोलने वाला बोले तो सुनने वाला बोले तो सुनने वाले के अलावा आवाम भी उससे वाकिफ़ हो। जैसे आप तकरीर कर रहे हैं, आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाना शुरू कर दिया, आपने कहा ज़बीहुल्लाह, क्या कहा, ज़बीहुल्लाह, ठीक है, आपने कहा ज़बीहुल्लाह, फ़ौरन सबको समझ आएंगे ज़बीहुल्लाह से मुराद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम। आपने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे तकरीर की, ठीक है, आपने कहा गांधी जी हमारे देश के बहुत बड़े लीडर थे, तो फ़ौरन सबको पता चल गया कि गांधी जी से मुराद जो आज से मतलब 70-72 साल पहले जिनका इंतकाल हो गया वो गांधी जी मुराद हैं, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद दिलाने में मदद की वो गांधी जी मुराद है, ना कि फलां राहुल गांधी, ना कि सोनिया गांधी। ठीक है। हज़रत अबू बकर, अगर किसी ने कहा हज़रत अबू बकर तो फ़ौरन सबको समझ में आ गया कि इससे क्या कौन मुराद है, कि हुजूर के साथी थे जो इस्लाम के पहले खलीफा बने, वगैरह वगैरह। तो देख रहे हैं, ये ऐसा माहूद ज़हनी है, माहूद है जो खारिज में मौजूद है। खारिज में मौजूद होने का मतलब जिसे हर कोई समझ जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो सुनने वाला है, जो सामने जिसको हम सुना रहे हैं वही इससे वाकिफ़ हो, नहीं, इससे हर कोई वाकिफ़ हो सकता है, तो इसे माहूद खारजी बोलते हैं। माहूद ज़हनी में सिर्फ सुनने वाला उससे वाकिफ़ होता है, और माहूद खारजी में सुनने वाले के अलावा आवाम भी उससे वाकिफ़ होती है। क्लियर। चलिए आगे। तो इतना ही रखिए, इसके बाद हम अगली वीडियो में आ रहे हैं अलम की किस्में लेकर के। इंशाअल्लाह आपको हम डिटेल से बताएंगे अलम क्या है। ठीक है। तो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को बार बार देखिए, बगौर देखिए, जो जो इस्तिलाहात इसमें आई हैं उसको जहन में दौड़ाइए। ठीक है। उसके माने मतलब मिसालों के ज़रिए से याद कीजिए, ताकि ज़्यादा देर तक ये याद रहे। आपने इसमें मार्फा की किस्में पढ़ी और उसकी जो ये 7 किस्में हैं इसको जहन में अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। आपको थोड़ा सा मुज़ाफ़ मौसूल, इसमें मौसूल, मुज़ाफ़ और माहूद समझने में दिक्कत होगी, बाकी सब आसान है, सबको याद कर लीजिए। 7वां नंबर मुनादा है जो हम बताने से रह गए, चलिए इसे ही बता देते हैं। तो 7वां हो गया मुनादा। ठीक है। मुनादा क्या है, मुनादा का मतलब होता है जिसे पुकारा जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है वही इसमें मारिफा है जिसको पुकारा जाए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ए लोगो, ए लड़के, ओ लड़के, ठीक है ना, ओ भाई साहब, बोलते हैं ना, ओ भाई साहब, है ना, ए भाई बोलते हैं हम लोग आपस में, ए बहन, सुनना है ना, बोलते हैं। तो ओ ए लगा करके हम जिसको पुकारते हैं, उससे क्या बोलते हैं, मुनादा बोलते हैं। लोगो मुनादा हो गया, लड़के मुनादा हो गया, बहन मुनादा हो गया, भाई मुनादा हो गया। और उसके शुरू में ओ ए जो लगा है वो हरफ निदा कहलाता है। क्या कहलाता है, हरफ
निदा कहलाता है। ये हरफ़े निदा, हरफ़े निदा। तो ए ओ ये क्या हो गया, ये हरफ़े निदा हो गया। लोगो, लड़के, भाई बहन जिसको हम पुकार रहे हैं वो क्या हो गया, मुनादा हो गया। तो लोगो ये क्या कह रहा है, ये भी इसमें मारफा कहलाएगा। जिसे भी हम पुकार रहे हैं वो इसमें मारफा कहलाएगा। तो सातवीं किस्म हो गई मुनादा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। इन सबको नोट कीजिए, बार बार मश्क कीजिए, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। और जहाँ कहीं दिक्कत हो हमसे संपर्क कीजिए, हम कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम मैसेजेस पढ़ते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे। अगली वीडियो इंशाल्लाह जल्दी ही आपको मिल जाएगी। सुनने के लिए शुक्रिया।